आप तब तक किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते जब तक आपको अपने कार्य से गर्व महसूस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देवताओं के गुरु अपनी वक्री चाल में परिवर्तन करके मार्गी हो चुके हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में वक्री और मार्गी दोनों ही स्थितियों को बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। इसके पीछे कारण वह ग्रह पृथ्वी के काफ़ी करीब होता है, जिसकी वजह से उस ग्रह का प्रभाव इस पृथ्वी में रहने वाले सभी प्राणियों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए वक्री ग्रह भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और बलशाली होता है। इसलिए ग्रहों की वक्री चाल और मार्गी चाल दोनों ही स्थितियां बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। इसे समझने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना और मार्गी का मतलब होता है सीधी चाल चलना। और दोस्तों, जब भी कोई ग्रह सीधी चाल चलता है तो डेफिनेटली रूप से वह बेहद ही ज़्यादा सकारात्मक और अच्छा परिणाम देने वाला होगा। क्योंकि मार्गी चाल में ग्रह अपने वास्तविक स्वरूप में गोचर करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की इस मार्गी चाल को विस्तार के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपको परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को अपनी वर्तमान मेष राशि में ही वक्री चाल में परिवर्तन करके मार्गी हो चुके हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अपनी इस मार्गी चाल के दौरान आपको उन तमाम प्रकार की बाधाओं और समस्याओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा जो बृहस्पति के वक्री चाल के दौरान आपको झेलना पड़ा था। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी और वक्री दोनों ही अवस्था में अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। जब वह खुद की मूल त्रिकोण राशि या फिर मित्र राशि में मार्गी या फिर वक्री हो, निश्चित तौर पर इस समय देवगुरु बृहस्पति का परिणाम काफ़ी श्रेष्ठ होता है। क्योंकि शास्त्र के मुताबिक मूल रूप से देवगुरु बृहस्पति हमारे भाग्य का निर्धारण करने वाले ग्रह होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति के कारण ही जीवन में सुख सुविधाएं, मान सम्मान एक जातक को प्राप्त होती है। समाज में हर प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए और लोगों के मन में बसने के लिए देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होता है। वह अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान, अपने विवेक से अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है और वह लोगों के लिए हेल्पर यानी कि सहायक भी होता है, क्योंकि उसके अंदर दयालुता की भावना होती है। और जब कोई भी मुश्किल परिस्थिति में होता है तो वह व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्नचित्त और सकारात्मक रहता है, जिसके देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं। इसलिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करने के कारण देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होता है वह बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री से मार्गी चाल में परिवर्तन आपकी कुंडली के 12वें स्थान में हुआ है। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, यानी कि हमेशा अच्छा परिणाम देने वाले, लेकिन कभी कभी जब यह अकारक के रूप में कार्य करते हैं तो कुछ मामलों में नुकसान भी कर देते हैं। देखिए, 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना, सबसे पहले तो यह आपको अस्पताल से, जी हाँ, अगर अस्पताल में आप खुद एडमिट हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर कोई भी एडमिट है
जिसकी वजह से आपको टेंशन और तनाव की प्राप्ति हो रही है, तो समझ जाइए कि उससे उस अस्पताल से काफ़ी हद तक अब छुटकारा मिलेगा, यानी कि उसकी समस्या दूर हो जाएगी। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के कोई बिजनेस व्यापार या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उन्हें इस समय कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। विदेशी कंपनियों से पूर्ण लाभ होने का योग बना हुआ है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में आपकी तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त कराने वाला साबित होगा, क्योंकि 12वां स्थान होता है मुक्ति का। सिर्फ जीवात्मा की मुक्ति नहीं, बल्कि आप अपने जीवन में जितने भी समस्याओं से घिरे हुए हैं उनसे भी जो मुक्ति मिलेगी उसका विचार भी 12वें भाव से होता है। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में आपको तमाम प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं यह समय आपके रोग ऋण शत्रु इन तीनों क्षेत्रों को भी काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देगा, यानी कि इस समय शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, और कोई सेहत से संबंधित समस्या थी तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी। अगर आपने किसी से कोई कर्जा या फिर लोन ले रखा हुआ है तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी दोस्तों, वह आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। चतुर्थ स्थान आपके सुखों का होता है, आपके माता का घर होता है। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति आपकी माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। माता का आशीर्वाद और स्नेह आपको इस समय प्राप्त होगा। वहीं भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी इस समय को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। आप अपने पारिवारिक जीवन में खुशियां लाने के लिए कुछ भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर इस समय खर्च करने का विचार कर सकते हैं। देखा जाए तो चतुर्थ भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो यह कहीं ना कहीं आपको हार्ट से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, अगर आप उनमें से किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो काफ़ी हद तक संभावना है उससे आपको राहत की प्राप्ति होगी। जो जातक पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कार्यरत हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको भी इस समय देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी, क्योंकि जनता के बीच में उनकी प्रसिद्धि और उनका विश्वास काफ़ी हद तक इस समय मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो चतुर्थ स्थान कहीं ना कहीं आपकी सफलता को भी प्रदर्शित करता है। परिणाम स्वरूप आप इस गोचर काल के दौरान जिस भी फील्ड में मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर आपको वहां पर सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई भूमि खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान या फिर कोई वाहन खरीदते हैं तो वह आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय को विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। उनका मन पढ़ाई लिखाई पर लगेगा। इसके अलावा यह समय आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी आगे बढ़ने के लिए। वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी आपकी कुंडली के। परिणाम स्वरूप आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यह आपको आपके जीवन में समस्याओं से बाहर निकालने का कार्य करेंगे। जी हाँ, जितने भी समस्याएं हैं, चाहे वह कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से हो या फिर सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण से, हर पक्ष में अगर किसी भी समस्या से आप ग्रसित हैं तो निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति आपको उस समस्या से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी, इसलिए कुछ चीज़ों में यह विलंब कर सकते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक होते हैं। परिणाम स्वरूप जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी गुरु के इस मार्गी चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं संतान के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। इस समय धन का आगमन आपके जीवन में एक नहीं बल्कि कई नए सोर्स से आपके पास आएगा। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। उनका सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, जिससे आप तेजी से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा। अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना उन विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं। उनको भी इस समय कुछ अच्छी गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में आपके रोगों से, समस्याओं से, हर प्रकार की समस्याओं से आपको बाहर निकालने वाला साबित होगा। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति भले आपके लिए अकारक ग्रह होते हैं, लेकिन फिर भी
आपके जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ परिणाम अपने इस गोचर काल के दौरान आपको प्रदान करेंगे। इसलिए इस गोचर का जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको रोजाना केसर का तिलक लगाना है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। गुरुवार के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। साथ ही साथ गुरुवार के दिन जाकर के मजदूरों की हेल्प कीजिए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।